नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको पीईटी बोलते हैं, उसमें दो चीज़ें कराई जाती हैं। पीईटी में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जब आप ग्रुप डी में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो वो जो है, आपको जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है उसी जोन में आपको जाके वो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर एक तो होता है, सबसे पहले होता है 100 मीटर जो होता है, उसमें आपको 35 केजी का एक सैंड बैग होता है, रेत से भरा हुआ बैग होता है, सैंड बैग होता है। ठीक है, 35 केजी का सैंड बैग जो है, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक, 2 मिनट में आपको वो 35 केजी का बैग उठा के और 100 मीटर चलना है और दूसरी तरफ रख देना है। जैसे कुल मिला के ये कोई 100 मीटर का ट्रैक है, 100 मीटर का। इधर भी एक जो है चिप डिटेक्टिंग मशीन या जिसको बोलते हैं जो स्कैनर होता है, चिप स्कैनर, वो इधर इस एक साइड लगा रहता है और 100 मीटर के बाद दूसरी साइड लगा रहता है। जैसे ही उस स्कैनर को आप पार करते हैं, आपका चिप जो है उससे अटैच्ड है, तो वो आपका टाइमिंग शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको इधर 2 मिनट से पहले आपको यहाँ पर वो बैग लाके रखना है, दूसरी साइड लाके। जो बच्चे, सबसे पहले यही होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में, जो बच्चे इसमें अगर फेल हो जाते हैं तो उनको तुरंत ही वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, उनको रनिंग के लिए भी मौका नहीं देते हैं। तो ये बहुत इजी है। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम है 100 मीटर चलने में। 2 मिनट क्या, वो तो 30 सेकेंड 30-40 सेकेंड में ही हो जाता है 100 मीटर, आराम से, बड़े आराम से। कुल मिला के आपको एक सैंड बैग उठाना है, वो आप किस तरह दूसरी तरफ ले जाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस उस तरफ आपको लेके जाना है। लेकिन उसमें एक शर्त है, सैंड बैग आपके हाथ से गिरना नहीं चाहिए और आपको केवल एक ही मौका दिया जाएगा। अगर गलती से आपके हाथ से छूट गया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, आप वहाँ से सीधा बाहर कर दिए जाएंगे, आपको वैकेंसी में फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको जॉब नहीं दी जाएगी। सबसे पहले तो ये माइंड में बिठा लीजिए कि हमको एक ही बार में उठा के और इतनी मजबूती के साथ पकड़ना है कि वो गिरना नहीं चाहिए। गिर गया तो फिर आप बाहर हो जाएंगे तुरंत। एक तो ये था। अब जैसे ही आप ये पास कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट तो है 10 मिनट के अंदर तुरंत बन जाता है। उसके बाद जो बच्चे इसको पार करते हैं, उसके बाद फिर आपका होता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रनिंग होती है। 1 किलोमीटर रनिंग होती है। उसका टाइमिंग है 4 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, 4.25 मिनट मीन्स 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी है। तो हमारा ये आज का टॉपिक है कि मैंने जो है वो 2 बार ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन लिया है, रेलवे ग्रुप डी में। तो मैंने दोनों बार रनिंग को कैसे निकाला, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी रनिंग को निकालने की, तो वो मैं आज आपको बता रहा हूं, ताकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट ना हो कि हमारा तो घर में जब मैं दौड़ रहा हूं तो 4 मिनट 40 सेकेंड आ रहा है, 4 मिनट 50 सेकेंड आ रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं ताकि आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आप अच्छा कर भी लेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सबसे पहली बार जब मैंने 2019 में रनिंग किया था, 2018 वाली वैकेंसी जो थी 60,000 वैकेंसी में मैं सेलेक्ट हुआ था। फिर मेरा रनिंग हुआ था। तो रनिंग में मैंने घर पे लगभग 20 दिन प्रैक्टिस की थी। 20 दिन प्रैक्टिस की थी।
ठीक है। बिना प्रैक्टिस के बहुत टफ हो जाता है। ये नहीं कहूँगा कि लोग नहीं दौड़ पाते हैं, क्योंकि नौकरी का चांस है, लोग जान लगा के दौड़ते हैं पूरा। तो हो सकता है कुछ लोग बिना प्रैक्टिस के भी दौड़ गए हों, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो मैंने जो है 20 दिन घर में प्रैक्टिस भी किया था। उससे क्या रहता है कि आपका जो फेफड़े होते हैं, आपकी जो लंग्स होते हैं, उनमें जो है स्टेमिना आ जाता है। लंबी रेस करने का स्टेमिना बन जाता है आपका। बिना स्टेमिना के आप डायरेक्ट दौड़ेंगे तो हालांकि दौड़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 20 दिन में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आपके फेफड़ों को उतना स्टेमिना मिल जाता है कि आप दौड़ सकते हैं। मैंने क्या किया था, 2018 वाली वैकेंसी में 2019 में मेरी दौड़ थी अप्रैल के महीने में। तो मैं जो है सुबह 6 बजे से मेरी वहाँ दौड़ शुरू हो गई थी। तो 6 बजे जब मेरी दौड़ शुरू हुई तो मैंने उसको 3 मिनट और 47 सेकंड में उस दौड़ को कंप्लीट कर लिया था। 3 मिनट 47 सेकंड, वो टाइम भी बताते हैं। 3 मिनट 47 सेकंड में मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था। कैसे हुआ ऐसा, इतना कम टाइम में कैसे कंप्लीट हुआ? तो मेरी बात गौर से सुनिएगा मेरे भाई। आपका अगर टाइम प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं और आपका टाइम 4:40, 4 मिनट 40 सेकेंड, 4 मिनट 30 सेकेंड, 4 मिनट 20 सेकेंड, या फिर 4 मिनट इवन 50 सेकेंड ऑल्सो, अगर आपका टाइम 4 मिनट 50 सेकेंड भी लग रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपना स्टेमिना बूस्ट करिए, डेली रनिंग करिए, थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 सेकेंड आपको कम रहेगा, धीरे धीरे वो 4:30 के अंदर आ जाएगा। जब वो 4:30 के अंदर आ जाएगा तो फिर आप एक बार हमेशा याद रखना कि जब भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ता है ना, तो पूरी ताकत के साथ दौड़ता है। वैसे ही सब करते हैं और वैसे ही मैंने भी किया था। मेरी भी जब रनिंग में करता था 2019 में 20 दिन मैंने रनिंग की, उस समय मेरी जो टाइमिंग थी वो 4 मिनट 40 सेकेंड के आसपास थी। 4 मिनट 40 सेकेंड से नीचे तो मैं आ ही नहीं रहा था। तो मुझे भी घबराहट होती थी। मैं भी ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियोस देखता था कि कैसे कंप्लीट करें, क्या स्टेमिना है, कैसे इसका ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है भाई, आपका शरीर है, आपको दौड़ना है, उसमें कोई ट्रिक कुछ नहीं होता है। आपको जो ये बताते हैं ना कि फिटनेस ट्रेनिंग समय से आप आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है भाई मेरे। मैं 2 बार दौड़ा हूँ और दोनों बार मैंने क्वालिफाई भी किया है। मेरी रनिंग 4:40 में आती थी और जब मैं एक्चुअल रनिंग दौड़ने गया तो वो मेरी 3:40 3:47 में कैसे निकल गई। वो कोई जादू नहीं था दोस्तों, वो था वहाँ पर दौड़ रहे बच्चों का और वहाँ पर हौसला बढ़ाने वाले पूरे स्टाफ का। एक जो है मोमेंट होता है, वो लाइफ का एक ही मोमेंट होता है। उस टाइम पर आपको केवल एक ही चीज़ चलती है दिमाग में, अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। तो उस टाइम पर मैं पूरी जान लगा के दौड़ गया और 3:40 3:47 48 में मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार आपको घबराना नहीं है। मेरा 4:40 के ऊपर रहता था, 4:40 से नीचे तो मैं कभी आया ही नहीं। तो जब 2019 की मेरी रनिंग कंप्लीट हुई और जब शाम को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें मेरा क्वालिफाई लिखा हुआ था कि आप रनिंग और जो बोरी वाला वो है वो आप दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, मैं फाइनल सेलेक्ट हुआ। मुझे चश्मा है -2, तो उन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर समझा होगा तो मुझे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड दे दिया। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलने के बाद जो भी आपने पहले नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस में पहले नंबर पे जो पोस्ट भरी है, सबसे पहले उसको देखा जाता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो फिर आपको वो पोस्ट दे दी जाती है। अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ आँखों में या किसी भी चीज़ में तो फिर आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। जैसे पॉइंट्समैन पोस्ट है, पॉइंट्समैन पोस्ट आपको नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें चश्मा अलाउ नहीं है। ठीक है।
तो साथियों, जब 2019 में मैंने दोबारा से ग्रुप डी का फॉर्म भरा, रेलवे ग्रुप डी, तो फिर मैंने 2023 में मुझे दौड़ने के लिए फिर से बुलाया गया। 2019 वाली ग्रुप डी का भी मैंने क्रैक किया एग्ज़ाम, और फिर से मुझे 2023 में, मुझे अच्छे से याद है वो तारीख 31 मार्च का दिन था। 31 मार्च का वो दिन मेरा दौड़ का दिन था, मेरा दौड़ का दिन था। मुझे प्रयागराज में दौड़ने के लिए बुलाया गया। मैं गया, सुबह से वहाँ बैठा रहा, अपने नाम का इंतज़ार करता रहा। सुबह 9 बजे मैं सेंटर पहुँच गया और मेरा नाम अनाउंस हुआ 11:40 पर। चिप लगी होती है मेरे चेस्ट पर, वो चिप थी। मुझे 100 मीटर वाली 35 किलो वाली बोरी के लिए भेजा गया। वहाँ पर बैच बाई बैच चलते हैं, 25 लोगों का बैच रहेगा। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों का बैच बनाते हैं। तो 25 लोग एक साथ जो है बोरी उठाने के लिए जाएंगे, बोरी उठाएंगे। 100 मीटर वाली जो पैदल चाल है उसको कंप्लीट करेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हाँ आप क्वालिफाई हो गए हैं। इसके बाद आपको दौड़ के लिए भेजा जाएगा। उधर ही ग्राउंड में ही दौड़ होती है, तो दौड़ के लिए आपको लगाया जाएगा लाइन में, ठीक है। तो बच्चे हमेशा याद रखना कि आप अगर ये सोचते हैं कि पहले जो सबसे पहले लाइन में जो खड़ा है और मेरा तो लाइन में 10वां नंबर है, मैं कैसे टाइम कवर करूंगा, तो मेरे भाई जो पहले नंबर पे होता है वो भी उतना ही टाइम ले पाता है, और जो 10वें या और जो 20वें नंबर पे होता है वो भी उतना ही टाइम लेता है। क्योंकि जब तक आप वो मैट नहीं पार करते हैं, जो स्कैनिंग मैट है, आपका टाइम शुरू नहीं होगा। आप ये हमेशा याद रखना, दिमाग में हमेशा रखना कि अगर आप स्कैनिंग मैट पार नहीं करेंगे तो आपका टाइम शुरू नहीं होगा। जो पहले खड़ा है वो पहले मैट पार कर जाएगा। आप 20वें नंबर पे खड़े हैं तो आप बाद में मैट पार करेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे आगे खड़े हों लाइन में, चाहे आपको पीछे खड़ा किया जाए, आपको टाइम अपने हिसाब से लेना है, और वो मशीन है वो आपका टाइम अपने हिसाब से काउंट कर लेगी। जब आप मैट पार करेंगे तभी आपका टाइम शुरू होगा। और ऐसा भी नहीं है कि 25 लोग एक साथ ही दौड़ते हैं और भीड़ हो जाती होगी, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस बहुत रहता है, बच्चों के पास सबका स्टेमिना अलग अलग रहता है। कोई बहुत आगे भाग रहा है, कोई बीच में सारा गैप पड़ा है, कोई पीछे भाग रहा है सबसे, कोई बीच में भाग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ झुंड में दौड़ते होंगे, ऐसा नहीं है। सब लोग अपना अपना स्टेमिना के साथ दौड़ते हैं। और घबराइए मत, अच्छे से दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए। मैंने भी दौड़ का प्रैक्टिस किया था और मेरा 4:40 में आता था दौड़, लेकिन जो दूसरी बार मैं दौड़ा तो मेरा जो 4:05 में दौड़ पूरा हो गया। 4 मिनट 5 सेकंड में मेरा दौड़ पूरा हो गया। 2023 वाली, जो 2019 वाली वैकेंसी थी जिसमें 2023 मार्च में दौड़ने के लिए बुलाया गया, उसमें मेरा 4 मिनट 5 सेकंड में दौड़ निकल गया था। फिर उन्होंने कहा वेट कीजिए। 1-2 घंटे बाद उन्होंने मुझे जो एडमिट कार्ड था, आधा एडमिट कार्ड, वो मुझे वापस दिया। उसमें उत्तीर्ण की मोहर लगा दी कि हाँ आप क्वालिफाइड हैं, आप उत्तीर्ण हैं। तो इस प्रकार से दौड़ मेरी हुई। दोनों बार मैंने दौड़ा, लेकिन मैं घर पे प्रैक्टिस करता था, तो मेरी कभी भी दौड़ टाइम के अंदर नहीं आई। और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, तो उनको 4 मिनट और शायद 40 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है 40 सेकंड, लेकिन हाँ 4 मिनट 40 सेकंड तक का टाइम उनके लिए है। और जो हमारे बच्चे मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम डिसाइड किया हुआ है 1 किलोमीटर रनिंग के लिए। दौड़ का ट्रैक काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गट्टी पे दौड़ाएंगे, पता नहीं कैसा ग्राउंड होगा, दौड़ का ग्राउंड इतना बेहतरीन होता है कि आप चाहेंगे तो अपनी दौड़ को 3 मिनट में भी पूरा कर सकते हैं। इतना अच्छा वो ट्रैक नहीं होता है। एक्चुअली वो रोलर से सीधा करते हैं पहले ग्राउंड को, फिर उस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली जाती है ताकि उसमें क्रैक्स ना रहें। क्रैक्स रहेंगे, बच्चे अगर बिना जूतों के ऐसे ही डायरेक्ट दौड़ेंगे तो फिर वो
उनको चोट लग सकती है, इसलिए सब चीज का ध्यान रखा जाता है। आप लोग बेफिक्र रहिए, ग्राउंड आपको एक नंबर बेहतरीन ग्राउंड रहता है। और कुछ बच्चे जैसे देखते हैं, मैं जब दौड़ा था 2023 वाली वैकेंसी में, तो मैंने केवल शॉर्ट्स में दौड़ लगाई थी, वो भी वो वाला शॉर्ट्स जो जांघों तक रहता है, एकदम चिपका हुआ रहता है, जो एथलीट जिसको पहन के दौड़ते हैं वो वाले से मैंने दौड़ा था। और मैं बनियान पहन के दौड़ा था, मैंने कोई टी शर्ट वगैरह नहीं पहनी थी, क्योंकि अगर शरीर में हवा लगती रहेगी तो थोड़ा अच्छा रहता है। और दौड़ते टाइम आप लोग ब्रीदिंग ना करें, मुंह से सांस ना लें ज़्यादा, क्योंकि अगर मुंह से सांस लेंगे तो सांस में लंग्स जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे और फिर आपको जल्दी थकान महसूस होने लगेगी। तो हो सके एक्चुअल दौड़ में हमेशा नाक से सांस लें, मुंह से सांस मत लें, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आप बहुत जल्दी थक सकते हैं। मेरा स्टेमिना ऐसा था कि मैं 4:40 में दौड़ निकाल पा रहा था, लेकिन वहाँ पर मैंने 4:15 से कम में दौड़ निकाली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक एक्चुअल जो बेहतरीन ग्राउंड रहता है, वहाँ पर लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। इस प्रकार आपको दौड़ निकालनी है। दौड़ बहुत ही अच्छी होती है, वहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। हर एक चीज़ की व्यवस्था आपके लिए की जाती है, पानी की व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, आप अपना खाना खुद लेके जाइए, खाली पानी की व्यवस्था वहाँ रहेगी, पानी आपको मिल जाएगा पीने के लिए, और टॉयलेट वगैरह सब कुछ अरेंज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है मैंने जो सेशन बनाया है दौड़ का, कि किसी को बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है कि मेरे 4 मिनट 40 आ रहा है, मेरा 4 मिनट 50 आ रहा है, मेरा 4 मिनट 30 आ रहा है, मेरा एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, एक्चुअल में तो आपका 4 से कम में भी निकल जाएगा। अगर जो बच्चे 4:20 और 4:30 में रनिंग रेस मार रहे हैं, उनका 4 मिनट से कम में हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं इसको फील कर चुका हूँ, मुझे अनुभव है इस चीज़ का कि मेरी भी 4:40 4:30 में आती थी और वहाँ पर मेरी 3:47 और 4:05 में आ चुकी है। दोनों बार मैंने दौड़ को क्वालिफाई किया। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी जल्द ही वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।